एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थीं और हर सुबह वो गांव-गांव जाकर दूध बेचता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच। रमेश भैंस का दूध निकालते हुए मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा पैसा बचा लूं, तो एक दिन बड़ी दुकान खोल लूंगा। फिर अच्छे कपड़े, अच्छा खाना सब मिलेगा। वो दूध के डिब्बे उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ा। पहले घर पर एक महिला आई। रमेश भैया, आज आधा लीटर दूध देना। रमेश ने नापने वाले बर्तन में दूध डाला, लेकिन थोड़ा कम दूध देकर पूरा पैसा ले लिया। लो बहन जी, ताज़ा दूध है। महिला ने ध्यान नहीं दिया और पैसे देकर चली गई। रमेश को लगा कि किसी को पता नहीं चला और यहीं से उसका लालच बढ़ता चला गया। वो हर घर में थोड़ा थोड़ा दूध कम देने लगा। वाह, आज तो बढ़िया कमाई हो रही है। किसी को पता नहीं चल रहा कि मैंने कम दूध दिया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे, आजकल दूध जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद रमेश दूध कम देने लगा है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि रमेश दूध में गड़बड़ी करने लगा है। जब अगले दिन रमेश गांव में दूध देने के आता है, तो अगले दिन गांव के सभी लोग मिलकर रमेश को घेर लेते हैं। रमेश, तू हमें पूरा दूध नहीं देता। हमने पता लगा लिया है कि तू गड़बड़ करने लगा है। नहीं नहीं, मैं तो पूरा दूध देता हूँ। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है शायद। तभी एक बुजुर्ग नाप का बर्तन लेकर आया और नाप के बर्तन से जांच करवाई। जब दूध को नापा गया तो सच सामने आया कि रमेश दूध में गड़बड़ी करता है और सच में दूध कम देता है। सभी गांवों ने मिलकर रमेश को खूब रुलाया और समझाया कि रमेश ऐसा करना गलत बात है। लालच ने तुझे अंधा बना दिया रमेश। ईमानदारी से कमाता तो इज्जत बनी रहती। तुमने लालच के चक्कर में अब अपना काम भी गवा दिया और पैसा भी। गांव वालों ने फैसला किया कि अब हम रमेश से कभी दूध नहीं खरीदेंगे। रमेश घर लौटने लगा। रमेश के पास अब दूध तो था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। काश मैं लालच ना करता। आज मेरी इज्जत और रोजी रोटी दोनों चली गईं। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान को थोड़े समय का फायदा तो जरूर देता है, लेकिन अंत में लालच सब कुछ छीन भी लेता है।